हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ विषय को हम सीखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक विषय में जाएंगे। तो बड़े ध्यान से हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुनकर समझना भी, और समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे तभी हम आशीर्वाद पाएंगे, नहीं तो जिस खाली हाथ आएंगे अब खाली हाथ जाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। तो बड़ी ध्यान पूर्वक हमें वचन की ओर ध्यान लगाना है। जितना देर होता है उतना बड़ा आशीर्वाद आता है। जितना देर होता है उतना बड़ा आशीर्वाद होता है। तो जकरिया जो यूहन्ना भविष्यवक्ता का पिताजी जकरिया मंदिर में गया, अब मंदिर से निकला ही नहीं, बहुत देर किया। तो जितना देर किया उतना बड़ा आशीर्वाद आया और यूहन्ना भविष्यवक्ता के जैसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जितना लेट होगा उतना बड़ा प्रभु आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए लेट हो, विलंब हो, घबराना नहीं, भक्ति करते हुए चले जाना है, दुआ करते हुए चले जाना है, परंतु रुकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। राजनेता लोग वोट बढ़ाने के लिए, राजनेता लोग वोट बढ़ाने के लिए घर घर पैसा बांटते हैं। सच है, राजनेता लोग वोट बढ़ाने के लिए घर घर पैसा पैसा बांटते हैं, परंतु ये सेवा जो हम करते हैं धर्म बढ़ाने के लिए नहीं। धर्म बढ़ाने के लिए ये सेवा करते तो राजनेताओं की तरह घर घर जाकर पैसा बांटते, कंबल बांटते और धर्म बढ़ाते और केक बांटते। परंतु ये सेवा जो हम करते हैं धर्म बढ़ाने के लिए नहीं तो घर घर जाके केक बांटते, कंबल बांटते और पैसा भी बांटते। परंतु कंबल नहीं और पैसा नहीं और केक नहीं, हम तो सुसमाचार बांटते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धर्म बढ़ाने के लिए सेवा हम नहीं करते, हम आत्मा बचाने की, परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को इस धरती में उतर आने के लिए हम ये सेवा की काम करते हैं। तो मेरे प्यारों बहन, पौलुस जैसे बहुत बड़ा प्रभु का दास सेवक कलीसिया की स्थापना करने के लिए अपना इसी हाथों से काम धंधा कर करके, दिन रात मेहनत कर करके, किसी पर भी बोझ नहीं बन के काम धंधा कर करके कलीसिया की स्थापना की। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को लूट कर नहीं। इसलिए भजन संहिता में हम पढ़े, ये नकली बाबाओं से और झोला छाप बाबाओं से निकलना। ये झोला छाप बाबा क्यों कहलाते हैं? ये झोला में पैसा लूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए झोला छाप बाबा बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस जो है अपना हाथ में काम धंधा कर करके दिन रात पसीना निकाल के कलीसिया की स्थापना किया। और जब कलीसिया की स्थापना हुआ तो क्या किया? परमेश्वर को फुल टाइम देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एक व्यक्ति काम धंधा करके भी
कलीसिया की स्थापना कर सकता है और कलीसिया को बढ़ा सकता है, कलीसिया को उन्नति की ओर ले जा सकता है। और कलीसिया जब तक ना बढ़े, कलीसिया जब तक उन्नति को ना पाए, तब तक एक व्यक्ति काम धंधा करके भी कलीसिया चला सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस जो है काम धंधा करते हुए कलीसिया की स्थापना किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बताना चाहेंगे, पैसा ऐंठना और पैसा लूटना एक गुनाह है, परंतु काम धंधा कर करके कलीसिया स्थापना करना एक गुनाह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। गुनाह होता तो बहुत बड़ा पास्टर पौलुस काम धंधा करके कलीसिया की स्थापना नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पैसा ऐंठना, पैसा लूटना ये गुनाह है, परंतु काम धंधा कर करके कलीसिया की स्थापना करना गुनाह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। और पौलुस काम धंधा कर करके कलीसिया की स्थापना किया। अब कलीसिया जब बन बैठा, कलीसिया में बढ़ोतरी होने लगा, तो फुल टाइम कलीसिया में काम धंधा करने लगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, कुछ बातों को और देखेंगे। तो ये जो है कलीसिया की स्थापना जो है, हम कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हम धर्म बढ़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है। धर्म क्या है लोग जानते तक नहीं, परंतु धर्म के नाम पर लड़ाई करते रहते हैं। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल धर्म के बारे में बताता है। धर्म क्या है? सनातन परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसको भय मानना, ये मनुष्य का परम धर्म है और कोई धर्म नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये धर्म की लड़ाई बंद करो। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई नाटा है। ये धर्म की लड़ाई बंद कर दो। धर्म क्या है? किस धर्म के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं? हम धर्म को ही नहीं जानते और धर्म के विषय में लड़ाई करते हैं। मेरे प्यारों भाई बहन, धर्म जो है सनातन परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उससे डरना, उससे भय मानना, यही मानव जाति की धर्म है और कोई धर्म नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आज धर्म की लड़ाई चल रहा है। धर्म को नहीं जानते। धर्म क्या है उस धर्म को ही नहीं जानते और लड़ाई करते रहते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहन, परमेश्वर को डरना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही इंसान का परम धर्म है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को डरना ही इंसान का परम धर्म है। अब जो टीचर को डरता है वो स्कूल नागा नहीं करता। ध्यान पूर्वक सुनो। जो टीचर को डरता है वो स्कूल नागा नहीं करता। जो शिक्षक और टीचर को डरता है वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए बताना चाहेंगे, भय ही बुद्धि का आरंभ है और भय ही इंसान को बुराई से रोकता है। भय से ही इंसान अधर्म से, बुराई से बचता है। डरना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रचारकों को
डरना जरूरी है। जो प्रचारकों को डरता है वो नागा नहीं करता, फर्स्ट क्लास में पास होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जो डरता नहीं वो बुद्धि को पाता है। जो टीचर को डरता है वो बुद्धि पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो डरना जरूरी है मेरे प्यारों भाई बहनों। डर ही बुद्धि का आरंभ है। डर ही बुराई से रोकता है। डर ही से, भय ही से लोग बुराई से निकल आते हैं। अगर टीचर को नहीं डरते तो हम आगे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। डरना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक व्यक्ति प्रचारक के सामने टूण गाली बकने लगा। ध्यान दो, एक बार क्या हुआ, पास्टर के सामने यानी प्रचारक के सामने एक व्यक्ति टूण भाषा में गाली देने लगा। यदि हम प्रचारकों के सामने टूण भाषा गाली अभद्र कर रहे हैं तो छुप छुप के क्या कुछ नहीं करते होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यदि एक व्यक्ति प्रचारक को नहीं डर रहा है, प्रचारक के सामने अपनी मनमानी कर रहा है, तो छुप छुप के क्या कुछ नहीं करता होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो डरना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। भय ही एक व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। अगर प्रचारकों के सामने बीड़ी पीने लगेंगे तो छुप छुप के तो पूरा राक्षस जैसे काम करते होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए डरना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। और भी कुछ बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे। इस सीखने का जो सिलसिला है, सुनने वाले भी सीखते हैं, बोलने वाले भी सीखते हैं। बोलते बोलते मैं भी सीख रहा हूं। मैं ज्ञानी पंडित नहीं हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने जन्मजात ज्ञानी महारथी नहीं हूं कि साइंटिस्ट विद्वान नहीं हूं। बोलते बोलते मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी तोतला हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी अपने जीव को पसार रहा हूं। जीव कैसे फटे, एक्सपीरियंस हो, अभ्यास हो, मैं भी सीख रहा हूं। तो सीखने वाला सिलसिला, इस सीखने का जो सिलसिला है, इस सीखने का अंत कभी नहीं होता। ये हमेशा सीखने का सिलसिला चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो बताना चाहेंगे, हम आपको भी सिखा रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम मास्टर या महारथी नहीं हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं। हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है जो पहले से सीख गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, तो कुछ बातों को और आगे सीखेंगे, तो बड़े ध्यान से सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना, परखना नहीं। इसके बदले दुआ कर लेना, उपवास कर लेना, प्रार्थना कर लेना, भक्ति कर लेना, परंतु जिंदा खुदा को परीक्षा परखना नहीं। एक व्यक्ति आया सिर में दर्द पकड़कर, एक व्यक्ति आया सिर में दर्द पकड़कर, अमृत अंजन से तो नहीं गया, इसलिए सिर में दर्द पकड़ के आया। आज यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा तो यीशु मसीह को मानूंगा, ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। किसको परीक्षा कर रहे हैं? हालेलुया। किसको परख रहे हो? प्रभु साफ साफ बाइबल में बताता है, उड़िया में बोलते हैं, कहा के भिड़ू छो, भिड़वी
आज प्रभु के भीड़ भी तो मोरा नाखून टेबोल ही जो भूलेंगे। प्रेज लो। अरे नाखून को बढ़ाया नहीं जाता, काटा जाता। प्रेज लो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहने पीड़ा पीड़े नहीं काम को। हालेलुया। प्रभु साफ साफ कहता है, प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा मत करना। प्रार्थना करना, दुआ करना, स्तुति करना, उसकी जय जयकार करना, उपवास करना, मंदिर में आना, परंतु परीक्षा मत करना। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना तो करते नहीं हम लोग, भक्ति तो करते नहीं हम लोग, घुटनों भी कभी आते नहीं हम लोग, अब बहुत जल्दी परखने लगते हैं, परखने लगते हैं। दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, परंतु यीशु मसीह को परखने लगते हैं। दुआ करने वाले कभी यीशु मसीह को परखते नहीं। प्रेज लॉर्ड। विनती करने वाले, उपवास करने वाले कभी यीशु मसीह को परखते नहीं, यीशु मसीह को चाखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा मत करना। एक व्यक्ति सिर में दर्द लेकर आया और आज मैं यीशु मसीह को परखूंगा, यीशु मसीह को टेस्ट करूंगा, यीशु मसीह को पीड़ूंगा, यीशु मसीह को परीक्षा करूंगा, मेरा सिर दर्द को गायब करेगा कि नहीं, परीक्षा करूंगा। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसको परख रहे हो? जिंदा खुदा को परख रहे हो? परखना है तो अपने आप को परखो। प्रेज लॉर्ड। किसको परख रहे हो? सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, मुर्दों में से जीवित करने वाला, अब मुर्दों में से जी उठने वाला व्यक्ति को आप परख रहे हो? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जिंदा खुदा को मत परखो, अपने आप को परखो। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जिंदा खुदा को क्यों परख रहे हो? वो सनातन परमेश्वर था, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर था, आज चुटकियों में आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। और उस सनातन परमेश्वर को आप परख रहे हो, इससे बजाय अपने आप को परखो। जिस दिन आप अपने आप को परखने लगोगे, उसी दिन आप ठीक हो जाओगे। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों बहनों, यीशु मसीह के परिवार में कुछ सस्ते फरीसी आते थे, सीखने और समझने के लिए नहीं आते थे, परंतु यीशु मसीह को परखने के लिए आते थे। और जो यीशु मसीह को परखने के लिए आते थे वो छूछे हाथ जाते थे, परंतु जो सीखने और समझने के लिए और विश्वास के साथ आते थे वो चंगाई और मुक्ति को पाकर जाते थे। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह को परखा नहीं जाता, यीशु मसीह पर विश्वास किया जाता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा मत करना, प्रभु अपने परमेश्वर को परखना नहीं, बल्कि चाखना और खा जाना, परंतु परखना नहीं। प्रार्थना करना, दुआ करना, सब कुछ करना, परंतु उसे परखना नहीं। प्रेज लॉर्ड। उससे विश्वास करते चले जाना, उसकी भक्ति करते चले जाना, परंतु परखना नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं परीक्षा करते फिरते रहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह को, परखते चले जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर को परख रहे हैं, खुद को नहीं परख रहे हैं, परंतु परमेश्वर को परख रहे हैं। ये परखने वाले जो हैं शास्त्री फरीसी लोग परखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम जैसे लोग यीशु मसीह को नहीं परखते, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको भक्ति करते हैं, उसकी सजदा और महिमा करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परखते परखते आपका समय बर्बाद हो जाएगा।
परगते परगते आपका 14 पीढ़ी चला जाएगा। इसके बदले परखा परखी मत करो, अपने आप को परखो। जिस दिन अपने आप को परखोगे उसी दिन उद्धार और मुक्ति को पा जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। कैसे डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर। कोई नकली डॉक्टर नहीं खोजता। नकली डॉक्टर खोजकर इंजेक्शन लेकर या दवा लेकर कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। सब कोई अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहन, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे नकली डॉक्टर भी हैं? उनका यंत्र पाती को यहां लगा देने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। यहां कान में जो लगाते हैं यंत्र और ऐसे ऐसे छाती की धड़कन देखते हैं, कोई भी ऐसा यंत्र लगा देने से डॉक्टर नहीं हो जाता। एक बार सरकार छापा मारने लगा, जितने नकली डॉक्टर हैं उन सबों का छापा मारो, उस सबों को बंद कराओ। क्योंकि कुछ ऐसे समय ऐसा एक दुर्घटना घटा, नकली डॉक्टर लोग कुछ भी एक्सपायरी दवा को दे देते थे, एक्सपायरी इंजेक्शन सब लगा देते थे। इससे क्या हुआ, मानव जाति में झाड़ा हो गया और उल्टी हो गया। इस तरीके से वो बीमारी, उल्टी और झाड़ा का बीमारी बहुत ज्यादा फैल गया। ये बीमारी कौन लोगों से फैला? नकली डॉक्टरों से फैला। तो सरकार छापा मारने का ऑर्डर दिया, जितने नकली डॉक्टर हैं इन सबों को बंद कराओ। इन नकली डॉक्टरों के चलते, एक्सपायरी दवा देने के चलते आज जनता में रोग, बीमार, झाड़ा हो, उल्टी हो फैल गया है। तो सरकार छापा मारने लगा, सब नकली डॉक्टरों को सुझा देने, दवा देने बंद करा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, सब कोई अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, नकली डॉक्टर नहीं खोजते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों, वो यंत्र पाती जो कान में लगाते हैं और छाती में लगाते हैं और इंसान के धड़कनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये यंत्रपाती लगा देने से कोई असली डॉक्टर नहीं बन जाता। नकली डॉक्टरों के पास भी ऐसे यंत्रपाती रहता है, नकली डॉक्टरों के पास भी दवा और इंजेक्शन रहता है, नकली डॉक्टरों के पास भी ये सूजा बूजा सब रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सब यंत्रपाती हो जाने से कोई असली डॉक्टर नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डॉक्टरों का एक गिनती होता है, लिस्ट में आते हैं, उनका हिसाब रहता है सरकार के हाथ में। जो डॉक्टर रहता है सरकार की गिनती में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो गिनती में नहीं आता वो डॉक्टर नहीं, नकली डॉक्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे डॉक्टर, नकली डॉक्टर दुनिया में भरे पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका क्लिनिक नहीं है, उनका डॉक्टर खाना नहीं है, यहां वहां दवा देते फिरते हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इंजेक्शन लोगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी झाड़ा हो सकता है, कभी भी बीमार बढ़ सकता है। हालेलुया। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से आप इंजेक्शन और दवा लोगे तो कभी भी आपको बीमार हो सकता है और बीमार बढ़ सकता है, आप मर सकते हो। असली डॉक्टरों से ही इंजेक्शन और दवा लो जो सरकार की गिनती में आते हैं और सरकार के लिस्ट में आते हैं।
जो डॉक्टर ही नहीं है उनके हाथों से क्यों दवा और क्यों इंजेक्शन लेते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ना तो डॉक्टर खाना है, ना तो उनका स्थायी जगह है, ना तो एक जगह बैठकर वो दवा देते हैं। इस महीना इस जगह में देंगे, दूसरे महीना इस जगह में देंगे। अगर पेट में समस्या बढ़ भी गया तो दूसरा बार जाके जब उस जगह में जाओगे तो उस जगह में और डॉक्टर को नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका स्थायी जगह नहीं है। हालेलुया। सीधे सीधे बात बताऊं तो लाइसेंस नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2-4 सुझाव देने जानते हैं, दवा भी थोड़ा बहुत देने जानते हैं। दवा दे देने से असली हो जाएगा? लाइसेंस मांगता है सरकार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुझाव दे देने से, दवा 2-3 दे देने से कोई असली डॉक्टर नहीं हो जाता। लाइसेंस मांगता है सरकार, सरकार की गिनती में आना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जंत्र पाती लगा देने से, सुझा थोड़ा बहुत देने जानने से वो डॉक्टर नहीं हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो साथ साथ बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, सब कोई नकली डॉक्टर नहीं, सब कोई असली डॉक्टर खोजते हैं। हालेलुया। तो असली डॉक्टर जो है वही उत्तम चिकित्सा और ट्रीटमेंट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नकली डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, इसीलिए वो ठीक नहीं हो रहे हैं, चंगाई छुटकारा आजादों को नहीं पा रहे हैं, अभी तक उसी रोग बीमार में पड़े हुए हैं। जिस दिन असली डॉक्टर के पास आओगे, आप अंदर से चंगाई, आप मुक्ति को पा जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और भी कुछ बातों को बोलना चाहेंगे। लोगों को प्रसन्न करने के लिए आराधना मत करो, परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करने के लिए आराधना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा गा लेता है, उसके पीछे मत पड़ो। अच्छा सिंगर है, अच्छा गायकर है, गा लेता है, उसके पीछे मत पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मा सच्चाई से गाता है उसके पीछे पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे अच्छा सिंगर है, गा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा गायकर है, संबलपुरी, उड़िया, हिंदी सब गा लेगा, क्योंकि गायकर जो है, और ऐसा गायकर तो शैतान भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु साफ साफ बताना चाहूंगा, आत्मा और सच्चाई से जो गाता है, आराधना करता है, ऐसे लोगों के पीछे पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो एक से एक सिंगर है, गाने के लिए बोलोगे तो गा लेंगे, उससे बड़ा सिंगर तो शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए गायकर के पीछे मत पड़ो, सिंगर के पीछे मत पड़ो, जो आत्मा और सच्चाई से गाता है उसके पीछे पड़ो। परंतु आजकल कैसे गा रहे हैं? लिपस्टिक लगा के गा रहे हैं, ओढ़नी भी नहीं दे रहे, ओढ़नी भी गिर जा रहा है। ऐसा सिंगर शैतान भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। काजल लगा के, झुमका लगा के गाना, ये गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। झुमका देखोगे बिच्छू झूल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। काजल देखोगे कि लिपस्टिक देखोगे, ये आराधना है? ये आराधना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ खुशी है, खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा सा एक आनंद है, खुशी है, अब कुछ नहीं। परंतु जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है उसके पीछे पड़ो। हालेलुया। परंतु आजकल जैसे गा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये आराधना नहीं, ऐसा आराधना सब करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई, सिंगर या गायकर के पीछे नहीं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों के पीछे पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी आराधना हो रहा है आजकल, ऐसे भी आराधना हो रहा है, जब देखोगे तो ये आराधना नहीं, ऑर्केस्ट्रा जैसे लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु खोजता है। ऑर्केस्ट्रा वाले आराधना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ओढ़नी लगा होना चाहिए, बहुत ही गहराई से आत्मा से सच्चाई से आराधना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आराधकों को हमारा जिंदा खुदा ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंगर और गायकों को नहीं, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को खुदा बन यीशु खोजता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी है, हालेलुया। बाजा बजाने के विषय में भी ऐसा है। मास्टर वास्टर है, बजा लेते हैं, बचपन से वह मास्टर वास्टर है, बजा लेंगे, तूरी बजा लेंगे, गिटार बजा लेंगे, कैसियो बजा लेंगे। ऐसे बजाने वाला शैतान भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ता उसके शरीर में म्यूजिक फिट था। हालेलुया। परंतु आत्मा सच्चाई से जो बाजा बजाता है उसके पीछे पड़ो। हालेलुया। ठीक उसी तरह स्पीच देना, प्रचार करना, इसके विषय में भी बोलना चाहूं। अच्छा प्रचारकों के पीछे मत पड़ो, अच्छा टीचिंग देने वाले और अच्छा प्रीच करने वालों के पीछे मत पड़ो। सब कोई आजकल अच्छा प्रीच देने वाले, अच्छा प्रचार करने वालों के पीछे पड़े हैं। अच्छा प्रचारकों के पीछे मत पड़ो, जो परमेश्वर का भय मानना सिखाता है उसके पीछे पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु आजकल क्या हो रहा है, परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया जा रहा है। केक दिया जा रहा है, रसगुल्ला दिया जा रहा है, और केक बांटा जा रहा है। केक खिला खिला कर कलीसिया को बंधुआई में लेकर जा रहे हैं। इसीलिए अच्छा प्रचारकों के पीछे नहीं, परमेश्वर का भय मानने वाला, भय मानना सिखाने वाला प्रचारकों को पीछे पड़ो। हालेलुया। आजकल बहुत सारे प्रचारक कलीसिया को केक खिला खिला कर क्रिसमस मनवा कर हाड़ी दारू बाटी में बंधुआई में लेकर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो प्रचारक लोग केक नहीं खिलाकर परमेश्वर का भय मानना सिखाते, उनकी गलती को सिखाते, उनके अधर्म और पाप को सिखाते, तो कलीसिया केक नहीं खाता और बंधुआई में नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अच्छा टीचर के पीछे नहीं, अच्छा
प्रीचर देने वालों के पीछे नहीं, अच्छा प्रचारकों के पीछे नहीं, जो परमेश्वर का भय मानना सिखाता है उसके पीछे पड़े रहो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, समय बहुत आगे चला गया, तो आओ भी अब हम साधारण विषय में नहीं जाएंगे। तो आज का टॉपिक और विषय को देखेंगे। आज की टॉपिक और विषय में जाएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाला लिख लीजिए, आज का टॉपिक विषय है संदेह मत करो। लिख लीजिए, संदेह मत करो। इंग्लिश में डाउट मत करो। प्रेज़ लॉर्ड, संदेह मत करो। आज संदेह के शिकार में सारा दुनिया पड़ा हुआ है। सब कोई संदेह करते रहते हैं। प्रभु के दास और सेवकों को जो विश्वास करता है वो जिंदा खुदा को विश्वास करता है। तो प्रभु के दास और सेवकों को संदेह नहीं किया जाता, विश्वास किया जाता है। डाउट नहीं किया जाता, विश्वास किया जाता है। आज का विषय है संदेह मत करो। संदेह मृत्यु को लेकर आता है। यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता, यीशु मसीह पर विश्वास किया जाता है। और जो संदेह करता है वो मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। सारा अब्राहम की पत्नी वो वचन पर हंसी और संदेह किया, संदेह के कारण सारा मर गई। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है संदेह मत करो। इस संदेह वाली जो बीमारी है आज कलीसियाओं में, विश्व भर की हर एक कलीसिया में संदेह देखा जा रहा है। पूरे मसीह समाज में एक डाउट और संदेह देखा जा रहा है। तो बाइबल में अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, वो वचन पर हंसी, संदेह किया, उसी संदेह के कारण आगे चलकर उसका मृत्यु हो गया। तो संदेह नहीं करना, संदेह मृत्यु को लेकर आता है। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, विश्वास के साथ आना है, डाउट और संदेह के साथ बिल्कुल नहीं आना है। प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि जिंदा खुदा अभी भी जिंदा है और जिंदा था और जिंदा रहेगा। और प्रभु अपने विश्वास करने वालों को और खोजने वालों को आशीर्वाद करेगा, संदेह करने वालों को नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें संदेह के साथ नहीं, डाउट के साथ नहीं, विश्वास के साथ भवन में आना है। 12 साल लहू बहने वाला स्त्री विश्वास के साथ उसकी आंचलों को छुआ और चंगी हो गई। संदेह करके, डाउट करके नहीं छुआ। ठीक उसी तरह हमें विश्वास करके प्रभु के पास आना है। विश्वास करके आएंगे तो उसी दिन चंगे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों भाई, आज संदेह हमारे जीवन को खोखला करते जा रहा है। डाउट हमारे जीवन को खोखला करते जा रहा है। ये संदेह जो है मृत्यु को लेके आता है। और सारा जो है संदेह करके मर गई। जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था, बलिदान करने के लिए गया था, तो सारा जो है घर में थी और संदेह कर करके मर गई। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में साफ तरीके से दिया नहीं गया है, ये भेद की बात है। जब सारा घर में थी, अब बाप बेटा
बलिदान करने के लिए मरिया पहाड़ गए थे, तो ये सारा के मन में शैतान संदेह पैदा किया, सारा के मन में शैतान डाउट पैदा किया, और ऐसा डाउट पैदा किया, ऐसा डाउट पैदा किया कि उसी डाउट में सारा मर गई। प्रेज़ लॉर्ड। और शैतान जो है सारा के मन में कही, हे सारा, तेरा इसहाक जैसे बेटे को तेरे पति दे मार मार के टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, लहूलुहान कर रहा है। तेरा बेटा इसहाक गिड़गिड़ा कर चिल्ला रहा है, तो भी तेरा आतंकवादी अब्राहम पति तेरे लाडला इसहाक को नहीं छोड़ रहा है। खूंखार आतंकवादी के समान तेरे इसहाक जैसे बेटे को बलिदान कर रहा है। और यही संदेह के कारण वो सोच सोच के मर गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो संदेह जो है मृत्यु को लेके आता है। बाद में इसहाक और अब्राहम बलिदान करके आते हैं तो सारा को मृत्यु पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सारा को मारा कौन? उसका संदेह डाउट ही मार दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर सारा संदेह नहीं करता तो इसहाक को फिर से देखने पाता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सारा जो है संदेह करते करते डाउट करते करते मर गई। प्रेज़ लॉर्ड। तो संदेह जो है मेरे प्यारों भाई बहनों मृत्यु को लेकर आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता, विश्वास किया जाता है। संदेह मृत्यु को लेकर आता है, विश्वास करना पड़ेगा, किसी कीमत पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि संदेह जो है, डाउट जो है मृत्यु को लेके आता है। एक पति पत्नी थी, पति ने ऐसा संदेह किया, ऐसा डाउट किया, ऐसा संदेह किया, ऐसे संदेह किया कि गुस्से से भर उठा। पत्नी जैसे आया तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और जब टुकड़ा करके खत्म किया तो अपने आप को भी वो पति की रस्सी लगाकर मार दिया। प्रेज़ लॉर्ड। पति की संदेह पूरा घर को बर्बाद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। पति ऐसा संदेह किया, ऐसा डाउट किया अपनी पत्नी के विषय में, अपनी पत्नी के खिलाफ में ऐसा डाउट संदेह किया कि जैसे पत्नी आया उसको मार कर खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद वो पति अपने आप को भी खत्म कर दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, संदेह जो है विनाश को लेके आता है। संदेह नहीं, विश्वास करना पड़ेगा जिंदा खुदा पर। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डाउट मत करो, संदेह मत करो, विश्वास करो खुदा पर। डाउट, संदेह विनाश मृत्यु को ले आता है। संदेह से बचना है, मृत्यु से बचना है, अभिशाप और रोग बीमार से बचना है, तो संदेह से निकल आओ, विश्वास करो। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास ही से जय मिलता है, विश्वास ही से चंगाई मिलता है, विश्वास ही से छुटकारा और आनंद जीवन मिलता है। संदेह से निकलकर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि संदेह जो मृत्यु को लेकर आता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, पति ने संदेह किया, पूरा घर का परिवार का नाश कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो संदेह जो है विनाश को लेके आता है। विश्वास करना पड़ेगा, आज ही विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास नहीं करेंगे तो मरण सुनिश्चित है।
विश्वास कर लो, उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। तो विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि संदेह जो है विनाश और मृत्यु को लेकर आता है। ठीक उसी तरह लूत की पत्नी की भी गवाही है मेरे प्यारों भाई बहनों। लूत की पत्नी विश्वास में अच्छी रीति से चल रही थी, परंतु जिस दिन विश्वास में रुक गई, संदेह किया, उस दिन नमक का खंभा बन गया। विश्वास में अच्छी रीति से चल रही थी, दौड़ रही थी, अब पहाड़ को भाग रही थी। विश्वास में दौड़ते हुए वो पहाड़ को भाग रही थी। विश्वास में एक अच्छा दौड़ रही थी, परंतु जिस दिन संदेह किया, रुक गया, उस दिन नमक का खंभा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने में पहाड़ में दुआ करते थे, अब पहाड़ को जाते थे, और वही पहाड़ आज के युग में आत्मा और सच्चाई में यहां बैठते हैं, उसी को पहाड़ बोला जाता है। प्रभु की उपस्थिति की जगह को पहाड़ बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी अपनी सेविकाई में पहाड़ में, जंगलों में चला जाता था। वही जंगल, पहाड़, यरूशलेम क्या है? प्रभु की उपस्थिति की जगह ही पहाड़ है, जंगल है, यरूशलेम है। और आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला जगह पहाड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लूत की पत्नी और लूत और दोनों बेटी कहां भाग रहे थे? प्रभु की उपस्थिति में, पहाड़ में भाग रहे थे, और आत्मा सच्चाई से आराधना होने वाले जगह यानी पहाड़ जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लूत की पत्नी भी जो है विश्वास में अच्छी रीति से दौड़ रही थी, परंतु जिस दिन संदेह किया, रुक गया, उस दिन नमक का खंभा बन गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो विश्वास में हमें दौड़ते हुए चले जाना है, परंतु संदेह में नहीं रुकना है। क्यों? रुक जाने से हार हो जाता है, रुक जाना हार में तब्दील हो जाता है। लूत की पत्नी जो है विश्वास में अच्छी रीति से दौड़ रही थी, परंतु जिस दिन संदेह किया, उस दिन नमक का खंभा बन गया। अब पलट कर देखा और नमक का खंभा बन गया। मेरे प्यारों भाई बहन, सेवा में आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, कुछ भी आए, पलट कर देखा नहीं जाता। सेवा में आगे बढ़ते चले जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई साथ दे या ना दे, पलट कर देखना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नाजरत में पैदा हुआ। नाजरत के गांव के लोग यीशु मसीह को कोई सपोर्ट नहीं किए, परंतु यीशु मसीह पलट कर नहीं देखा, आगे बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की पत्नी मर गई, नमक का खंभा बन गया, परंतु लूत पलट कर नहीं देखा, दोनों बेटी को पकड़ा और सेवा में, पहाड़ में आगे बढ़ते चला गया। इससे पहले सोदोम अमोरा में लूत का धन दौलत संपत्ति सोदोम में भस्म हो गया। उसका दामाद 2 थे, वो दामाद भी भस्म हो गए। लूत का और भी रिश्तेदार थे, वे रिश्तेदार भी सोदोम अमोरा में नाश हो गए। सेवा में रिश्तेदार देखा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। दामाद देखा नहीं जाता, पत्नी देखा नहीं जाता, सेवा में आगे दौड़ते चलने जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूत अपनी दोनों बेटी को पकड़कर पीछे नहीं देखकर आगे दौड़ते चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये लूत की पत्नी जो है, ये लूत की पत्नी भी संदेह किया और विश्वास में रुक गया और रुक कर पलट कर पीछे देखा और नमक की खंबा बन गया मेरे प्यारों भाई बहनों। क्योंकि संदेह ही मृत्यु को लेकर आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। लूत की पत्नी संदेह नहीं करती और नहीं रुकती तो पहाड़ में बच सकते थे, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु लूत की पत्नी वो सोदोम में जो उसका साड़ी छूट गया था, ध्यानपूर्वक सुनो, लूत की पत्नी को क्या ऐसे हो गया जो पलट कर देखी, उसका साड़ी छूट गई थी, प्रेज़ लॉर्ड। अरे मेरा फैशन मेकअप सब सोदम अमरा में छोड़ दिया हूं, भस्म हो रहा है, पहाड़ क्या नंगी घूमूंगी, प्रेज़ लॉर्ड। इसी बात से 3000 का साड़ी है, पीछे लौटकर तो जाना पड़ेगा साड़ी लाने के लिए। इसीलिए लूत की पत्नी की डेथ हो गई, नमक का खंबा हो गई। धन जाए, संपत्ति जाए, सब कुछ जाए, प्रभु दोबारा दे सकता है, परंतु पीछे पलट कर मत देखो, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूत की पत्नी पीछे पलट गई, पीछे मुड़ गई, विश्वास में नहीं चली, रुक गई। कुछ भी जाए मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में चलते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। धन जाए, संपत्ति जाए, सब कुछ जाए, परंतु पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आगे चलते ही चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, कुछ भी पीछे छूट जाए, परंतु हमें आगे बढ़ते और चलते चले जाना है, कोई साथ दे या ना दे, प्रेज़ लॉर्ड, हमें आगे चलते चले जाना है, क्योंकि सेवा पीछे मुड़ने वाला चीज नहीं है, आगे चलते चले जाना है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा और भी कुछ वचनों को निकाल कर हम पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे आज के संदेश को। लूका 1 का 20 आप निकालें और कुछ विषय को हम समझने की चेष्टा करेंगे। लूका 1 का 20। संदेह मृत्यु को लेकर आता है, ध्यान पूर्वक सुनो, संदेह जो है मृत्यु को लेकर आता है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। संदेह करेंगे तो मरेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम की पत्नी सारा संदेह किया, मर गई। लूत की पत्नी संदेह किया, मर गई, नमक का खंबा बन गया। ठीक उसी तरह मैं एक उदाहरण बताया, पति पत्नी, पति ने संदेह किया, पत्नी को मार दिया और बाद में अपने आप को भी फांसी लगा दिया। संदेह उसके परिवार को नाश कर दिया। ये संदेह मृत्यु को लेकर आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज से संदेह नहीं करना। जब भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करना पड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होले, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होले, उस दिन तक तू मौन रहेगा, उस दिन तक तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, और बोल नहीं सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की, इसलिए कि तू मेरे बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी, अपने समय पर पूरी होगी, प्रतीत ना की, प्रतीत नहीं किया, विश्वास नहीं किया, बल्कि संदेह किया। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पिताजी जकरिया ये भी विश्वास नहीं किया, संदेह किया, इसलिए गूंगा बन गया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि तू मेरे बातों पर प्रतीत नहीं किया, संदेह किया, विश्वास नहीं किया, इसलिए गूंगा ना, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये जकरिया जो था, ये गूंगा कैसे बन गया?
संदेह करने के कारण गूंगा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, संदेह करते चले जाएंगे, डाउट करते चले जाएंगे, तो ये बीमार जो है बढ़ते चले जाएगा। ये दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या ये छूटेगा नहीं, जाएगा नहीं। ये सारे समस्या, दुख, तकलीफ, कान के बीमारी, नाक के बीमारी, ये सारे बीमारी बढ़ते चले जाएगा। क्योंकि जकरिया जो है संदेह किया इसलिए गूंगा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संदेह किया नहीं जाता खुदा पर। संदेह करेंगे तो बीमार और नए बीमार आ जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनो। जिंदा यीशु मसीह पर संदेह करेंगे तो और नई बीमार आ जाएंगे और डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता। जकरिया संदेह किया, एक नया बीमार को न्योता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता। संदेह जो है मृत्यु को लेकर आती है। हमें आज ही बहुत ही जल्दी यीशु मसीह को विश्वास करना है और यीशु मसीह को आज ही ग्रहण कर लेना है। यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना, उसको विश्वास करना है। इसीलिए और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस 16:16। यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता। यदि आज हम यीशु मसीह को संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो आज ही इस संदेह से और डाउट से निकलना है। क्यों? ये संदेह विनाश और मृत्यु को लेकर आता है। आज ही जिंदा खुदा पर विश्वास करना है और ग्रहण करना है यीशु मसीह को। संदेह से निकल आओ। पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा यीशु पर, वह दोषी ठहराया जाएगा। जो संदेह कर रहा है हमारे खुदा यीशु मसीह पर, वो दोषी ठहराया जाएगा। संदेह मृत्यु को लेके आता है। संदेह नई बीमार को लेके आता है। संदेह जो है गूंगापन को भी लेके आता है। बहुत बड़ा समस्या को भी ये संदेह, डाउट लेकर आता है। और जो कोई यीशु मसीह पर संदेह करता है, विश्वास नहीं करता है, वो दंड ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? वो दोषी ठहराया जाएगा। वो किसी कीमत पर बचेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना, यीशु मसीह पर डाउट नहीं करना, क्योंकि संदेह करने वाला किसी कीमत से बचेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ऊपर बड़े समस्या, बीमारी को लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना, विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक विषय को हम पढ़ेंगे और एक वचन को हम निकालेंगे, मत्ती 14:31। मत्ती 14:31 वचन को भी हम पढ़ेंगे। और आज का संदेश जो है, संदेह मत करना। आज के टॉपिक को बड़ी बारीकी से हम सुनेंगे। पढ़िए। 30। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो ये संदेह करने वाला कौन था? पतरस था। पानी के ऊपर चल रहा था, परंतु जब संदेह किया तो पानी में डूबने लगा। तो ये संदेह जो है एक इंसान को डुबोती है और डुबो के मारती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेह जो है एक इंसान को डुबो कर मारती है, समुद्र में डुबो कर मारती है। तो संदेह नहीं करना। अगर हम डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, आप भी वर्तमान इस संदेह और डाउट से निकलना है और यीशु मसीह को पूरी रीति से विश्वास करना है।
क्योंकि संदेह करने वाला डूब डूब के मर जाता है। अब ये पतरस संदेह करने लगा, जैसे संदेह करने लगा वो डूबने लगा। परंतु खुशकिस्मत था, जब डूब रहा था तब चिल्लाने लगा। हालेलुया। वो अच्छा तैरने वाला व्यक्ति था। ध्यान दोगे, इस उदाहरण को आप घर में पढ़ोगे। ये मास्टर था तैरने में, कौन? पतरस। परंतु आपने दिमाग नहीं चलाया, और स्मार्ट दिमाग नहीं चलाया, क्योंकि मास्टर था तैरने में, परंतु तैरा नहीं, परंतु जिंदा खुदा को पुकारा। तब जिंदा खुदा हाथ पकड़ लिया, डूबने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर अपना बुद्धि दिमाग लगाता, खुद से तैरता तो डूब जाता, परंतु खुद से नहीं तैरा, क्योंकि मास्टर था तैरने में, परंतु खुद से ताकत नहीं लगाया, खुद से वो नहीं तैरा, परंतु यीशु मसीह को गिड़गिड़ाया और यीशु मसीह थाम लिया, डूबने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये भी जो पतरस जो संदेह के कारण समुद्र में डूब रहा था, परंतु खुशकिस्मत था, अपना सहारा नहीं लिया, परंतु यीशु मसीह को पुकारने लगा, प्रभु मुझे बचा ले। प्रेज़ लॉर्ड। मैं डूब रहा हूं, अब प्रभु ने थाम लिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो संदेह जो है एक व्यक्ति को डुबो डुबो कर मारता है, तो संदेह नहीं करना मेरे प्यारो भाई बहनों। आंधी आए, तूफान आए, रुकावट आए, बड़े से बड़े तूफान भी आए, रोग ठीक नहीं होने के जैसा लगे भी, तो भी संदेह ना करना। डॉक्टर कह देगा मर जाओगे, कल तेरा टिकट कट गया है ऊपर जाने का, तब भी संदेह ना करना, जिंदा खुदा पर विश्वास करना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि संदेह जो है डुबो डुबो कर मारता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों का मृत्यु जो है संदेह के कारण हो रहा है। ये मृत्यु जो है सारा दुनिया में संदेह के कारण मृत्यु हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। डॉक्टर बोल दिया है 1 हफ्ता जीना है, इसी बात को पकड़कर वो जीते हैं, विश्वास में नहीं जीते। प्रेज़ लॉर्ड। डॉक्टर बोल दिया है किडनी नहीं है, फेफड़ा नहीं है, सब कुछ रौदी हो गया है, फुसफुसी हो गया है, उसी बात को, डॉक्टर के बात को पकड़कर जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, परंतु विश्वास से नहीं जीते। इसलिए संदेह के कारण बहुतों का आज मृत्यु हो रहा है। ये संदेह के कारण आज मसीह समाज कलीसिया में संदेह के कारण मर रहे हैं। पत्नी को संदेह, पति को संदेह, ये मारपीट कलीसिया और मसीह समाज में चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये संदेह जो है मृत्यु को लेके आता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी बीमार रहता है, अरे छोटी सी बीमार को सोच सोच कर, संदेह कर करके छोटी सी बीमार को बहुत बड़ा कर देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और संदेह के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। हालेलुया। इस तरीके से आज बहुत सारे लोग संदेह के कारण मर जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कोरोना में जितने लोग मरे, सबसे अधिक संदेह के कारण मर गए। छूछा मूछा के बुखार पकड़ा था, कोरोना ही नहीं पकड़ा था, और संदेह करते 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 मर गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संदेह जो है एक मृत्यु को लेकर आता है। संदेह जो है, डाउट जो है, समुद्र में डुबो डुबो कर मारता है। पतरस को यही संदेह, डाउट डुबो रही थी, परंतु वो यीशु मसीह को पुकारने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आज भी अगर हम संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, पतरस के समान हम पुकारेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो प्रभु हमारे हाथों को थाम लेगा। प्रेज़ लॉर्ड। समुद्र में डूबने नहीं देगा। एक बहुत बड़ा राजा था, एतवार दिन छुट्टी नहीं दे रहा था,
उस राजा को समुद्र में ऐसे डुबा डुबा के मारा कि उसका लाश तक नहीं मिला। उस राजा का नाम था फिरौन राजा। एतवार को भी छुट्टी नहीं दे रहा था, एतवार को भी छुट्टी नहीं दे रहा था। तो उस फिरौन राजा को परमेश्वर समुद्र में ऐसे डुबा डुबा कर मारा कि इस फिरौन राजा का लाश तक नहीं मिला। इसीलिए आज भी दुनिया में हजार राजा हैं, किसी के इतना हिम्मत नहीं जो एतवार को, हालेलुया, एतवार को छुट्टी घोषित करने से रोक दे। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए एतवार दिन छुट्टी रहता है, स्कूल, कॉलेज वगैरह। किसी में इतना ताकत नहीं जो वो छुट्टी की घोषणा को रोक सके। अरे फिरौन जैसे राजा आया, उस एतवार दिन की छुट्टी की घोषणा जो है रोक नहीं सका, और रोकना भी चाहा तो परमेश्वर ऐसा समुद्र में मारा कि उसका लाश तक नहीं मिला। इसलिए बड़े से बड़े राजनेता लोग भी इस एतवार दिन को छूने से डरते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु उनका क्या होगा जो एतवार दिन को प्रभु को देना नहीं चाहते। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ा फिरौन राजा एतवार दिन को छुट्टी नहीं देता था तो उसका मृत्यु हो गया, उसका लाश तक नहीं मिला। परंतु जो एतवार दिन को प्रभु को देना नहीं चाहते उनका क्या होगा? डुबो डुबो कर मारेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संदेह जो है, संदेह एक व्यक्ति को डुबो डुबो कर मारती है। तो संदेह नहीं करना, जिंदा खुदा पर विश्वास करना, अब विश्वास में आगे बढ़ते हुए चले जाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। ठीक, आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रोमी 14 का 23 पढ़िए। रोमी 14 का 23, इस विषय को भी हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और आज के टॉपिक और विषय को बहुत बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे और आशीर्वाद पाएंगे। पढ़िए रोमी 14 का 23। परंतु जो संदेह कर ले, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। वो दंड का योग्य ठहर चुका। रुक जाइए। जो प्रभु भोज को संदेह करके खाता है वो दंड का योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। विश्वास नहीं करना का मतलब क्या है? पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास नहीं करना पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों। अब पाप से बचना है तो विश्वास करना पड़ेगा। आज जो विश्वास से नहीं कर खाता वो दंड का योग्य ठहर चुका है। प्रभु भोज को, परम प्रसाद को, जो आने वाला हफ्ता में हम परम प्रसाद प्रभु भोज करेंगे, इसको विश्वास से खाया जाता है। ये प्रभु का देह है, एक साधारण रोटी नहीं। इसको विश्वास से खाया जाता है। रात भर लिपस्टिक लगा के, रात भर इस पति के साथ लड़ाई करके सुबह आकर परम प्रसाद खाया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। युग रीति से, सही रीति से परम प्रसाद प्रभु भोज लिया जाता है। रात भर हम मोबाइल में वीडियो गेम खेलते रहते हैं, रात भर हम संसार में खोए हुए रहते हैं। आज सुबह होता है, आओ परम प्रसाद लेने के लिए सिर उठा के और पूंछ उठा के ले आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, युग रीति से, सही रीति से परम प्रसाद लिया जाता है, और जो सही रीति से और युग रीति से परम प्रसाद नहीं खाता वो अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए युग और सही रीति से परम प्रसाद खाना है। ये परम प्रसाद को खाने से पहले छाती ठोक ठोक कर उपवास के साथ पश्चाताप करते हुए प्रभु को पुकारना है, और अपने आप को पश्चाताप करना है, अपने आप को धोना है, पवित्र करना है, और वस्त्र पहन कर
प्रभु बोझ खाना है। कैसे वस्त्र? Praise the Lord। उद्धार की स्वच्छ वस्त्र, श्वेत वस्त्र। सुसमाचार में लिखा गया है प्रभु ने भोज रखा, सब व्यक्तियों को बुलाया, परंतु एक व्यक्ति बिना वस्त्र के चला आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने पूछा तेरा वस्त्र कहाँ है बेटा? उसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति को हाथ पांव बांधा और नरक में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भोज में आने से पहले वस्त्र को देखना पड़ता है, मैला तो नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को जांचना पड़ता है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है, उसके बाद भोज में आया जाता है। अपने वस्त्र को श्वेत करना पड़ता है। अगर हल्दी लग गया है तो उसे यीशु की लहू से साफ करना पड़ता है। ये हल्दी वाली शादी। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्दी लग जाता है वस्त्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की लहू लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की लहू लगाओ। और हल्दी लगा है तो लहू से धो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और श्वेत कर दो, क्योंकि भोज में परमेश्वर वस्त्र देखता है। तरमर झटपट से एक व्यक्ति बिना रेडी हुए, बिना वस्त्र के आ गया। आप सुसमाचार में पढ़े होंगे, एक भोज रखा, सबको बुलाया, और एक व्यक्ति क्या किया? विवाह का भोज नहीं पहन, विवाह का भोज का वस्त्र नहीं पहना था, चला आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तरबर और हड़बड़ी से एक व्यक्ति विवाह का भोज का वस्त्र नहीं पहना था, हल्दी वाला वस्त्र में चला आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह के भोज में हल्दी वाला वस्त्र पहनकर चला आया था, श्वेत वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें क्या करना है? यहां पर और पढ़िए, परंतु जो संदेह करके खाता है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, वो विश्वास से नहीं खाता, जो कुछ विश्वास से नहीं, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तो विश्वास से प्रभु भोज खाना पड़ता है, परम प्रसाद खाना पड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये साधारण रोटी नहीं, यीशु मसीह का देह है, और ये रोटी हमको आनंद जीवन देता है, जीवन देता है। और जो ये रोटी नहीं खाता उसके अंदर जीवन नहीं है, और जो ये रोटी को खाता है उसके अंदर जीवन भी है और परमेश्वर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो विश्वास से खाता है वो आशीर्वाद पाता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो और भी आगे बढ़ेंगे और जल्दी खत्म करेंगे। जो यूहन्ना 3:18, यूहन्ना 3:18 आप घर में पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा गया है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह मृत्यु को लेके आता है, डाउट विनाश को लेके आता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था संदेह मत करो। संदेह मृत्यु को लेकर आता है, विश्वास करो। और जो विश्वास नहीं करता वो पाप करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो संदेह करता है वो दोषी ठहराया जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता बल्कि यीशु मसीह पर संदेह करता है, डाउट करता है, वो दोषी ठहरेगा नहीं बल्कि दोषी ठहर चुका है।
उसका विनाश निकट आ चुका है। नए नए बीमार वो उत्पन्न करने जा रहा है संदेह करने वाला व्यक्ति। इसलिए यीशु मसीह पर संदेह नहीं किया जाता, यीशु मसीह पर विश्वास किया जाता है। जो विश्वास नहीं करता, जो संदेह करता, वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। संदेह करने वाले दंड पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन को हम पढ़कर बंद करेंगे। याकूब 1 अध्याय 6 से 8। याकूब 1 अध्याय 6 से 8 जल्दी पढ़कर हम बंद करेंगे। पढ़िए। पर विश्वास से मांगे, पढ़िए 6 से 8। पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती, वो हवा से बहती और उछलती है। आगे ऐसा मनुष्य यह ना समझे, ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है, वो व्यक्ति दोषिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, और अपनी सारी बातों में हड़बड़िया और चंचल है, अंतरबड़िया है। चंचलिया बोलने से हड़बड़िया, तरतरिया, बड़बड़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़िया में बोलते हैं हड़बड़ाने से आंखों फाटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह करने वाला व्यक्ति कैसे रहता है? हड़बड़िया रहता है। चुटकी बजाते मात्र के आशीर्वाद मिल जाता तो ये हड़बड़िया, चंचलिया, तरबड़िया। चुटकी बजाने से आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा होता। ये संदेह करने वाला व्यक्ति के माइंड में होता है, चुटकी बजाने से मिल जाता है तो अच्छा होता है। कभी घुटनों में प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, हफ्ता में 1 बार आएंगे तो 4 हफ्ता गायब रहेंगे और आशीर्वाद के लिए चंचल और तरबड़िया और हड़बड़िया करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेह करने वाले के व्यक्ति के जीवन में सब देखा जाता है। तो यहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। संदेह मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों। संदेह जो है मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। ध्यान पूर्वक सुनो। इस संदेह करने वाला व्यक्ति जो है हवा में बहती और उछलती है। इसीलिए गीत गाने के समय में कैसे गाते हैं? उछल उछल के, डेग डेग कर, ऑर्केस्ट्रा जैसे। ये संदेह करने वाले आराधक हैं। उछलेंगे नहीं तो गाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेह करने वाले उछलते हैं। आत्मा सच्चाई से उछलो, रुमाल हिला कर क्यों उछलते? हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, संदेह करने वाले व्यक्ति समुद्र के लहर के समान हैं, जो हवा में से बहती और उछलते हैं। ये उछलेंगे नहीं तो आराधना नहीं होगा, रुमाल नहीं हिलाएंगे तो आराधना नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों बहनों, संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के समान हवा में से बहते हैं और उछलते हैं। पुजारी फूंक देगा तो पुजारी के तरफ हो जाएंगे, तांत्रिक फूंक देगा तो तांत्रिक की तरह हो जाएंगे संदेह करने वाले। नकली बाबा आएंगे झोला पकड़ के तो नकली बाबा की तरफ हो जाएंगे। ये संदेह करने वाले बहते हैं और उछलते हैं। नकली और फुसफुसी बाबाओं के पास चले जाते हैं। एक एतवार यहां उछलेंगे,
दूसरा एतवार दूसरे जगह उछलेंगे और बहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान जो हवा में बहती है, उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना सोचे, ऐसा मनुष्य या ना सोचे कि जिंदा खुदा की ओर से उसे कुछ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, ना तो घर का ना तो घाट का। वो उछलते रहेगा, बहते रहेगा। इस हफ्ता यहाँ, दूसरे हफ्ता वहां, अगला महीना वहां, ये बहते चला जाएगा, उछलते चले जाएगा, स्थायी नहीं रह पाएगा। ऐसा व्यक्ति यह ना सोचे कि जिंदा खुदा से कुछ मिले, क्योंकि विश्वास करने वालों को ही सब कुछ मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये व्यक्ति दो चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रेज़ लॉर्ड। दो चिता है, दो तरह की मन वाला व्यक्ति है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एक मन होकर आत्मा में और विश्वास में प्रभु की ओर आगे बढ़ते चले जाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। और संदेह नहीं करना, जिंदा खुदा को विश्वास करना। आज का टॉपिक विषय था संदेह मत करो, संदेह मृत्यु को लेकर आता है। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम खड़े हो जाएंगे और संदेह से, डाउट से निकल आना है। हमें विश्वास करना है, हमें संदेह नहीं करना मेरे प्यारों भाई बहनों। ये संदेह जो है बहुतों को ले डूबी है, हमें भी ये संदेह ले डूबेगी। सारा जो मरी संदेह के कारण मर गई। लूत की पत्नी जो मरी वो संदेह के कारण मरी। आज सारे मानव जाति की इस संदेह और डाउट के कारण मृत्यु हो रहा है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो आज हम सीखे परमेश्वर के वचन के द्वारा संदेह मत करना। संदेह मृत्यु को ले आता है, अब इस मृत्यु से बचना है तो विश्वास निहाती करना पड़ेगा। किसी भी कीमत से यीशु मसीह को पकड़ना, ग्रहण करना, विश्वास करना ही पड़ेगा। संदेह करेंगे तो मर जाएंगे, संदेह करेंगे तो समुद्र में डूब डूब कर मरेंगे। तो संदेह नहीं करना। संदेह नहीं करने वाला समुद्र के ऊपर चलता है, परंतु संदेह करने वाला समुद्र में बहता है और वो चलता रहता है, स्थायी होकर नहीं रहता। परंतु संदेह नहीं करने वाला व्यक्ति समुद्र के ऊपर चलता है, वो डूब नहीं सकता। तो आइए हम संदेह ना करें, हम जिंदा खुदा पर विश्वास करें और परमेश्वर को पुकारें। प्रभु हमारे विश्वास का उपाय कर, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। हम